हेलो बच्चों। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सेकेंड ऑर्डर वाली ये हमारा क्वेश्चन है। सो फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज एक्स. If the initial concentration is tripled, okay, the rate will become 3x, 9x square, 9x और 27zx. ओके, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है और अब हम सॉल्व करेंगे इसको एंड लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि एग्जैक्टली इसमें क्या की कॉन्सेप्ट है. तो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमारा है क्वेश्चन सॉल्व हमें करना है जो कि है हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वाला. ठीक है, एंड यहाँ पे हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी देखनी है. तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट जो है वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा इक्वेशन होता है उससे हमें इसको सॉल्व करना है. तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, देखो एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज कि ये हमारा इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमने इस तरीके से लिखी तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम लिखते हैं इस तरीके से, दैट इज के इज इक्वल टू, सॉरी नॉट के, के तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमें रेट लिखना है ना इसका. तो अगर हम रेट लिखेंगे तो यहाँ बनेगा हमारा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू टू. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है एंड दैट्स वाई ए रेस टू टू आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, इस तरीके से हम रेट निकालते हैं. अब इन्होंने क्या बोला है, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ये तो की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको रिएक्शन का. अब यहाँ बोला है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज एक्स. ओके, तो एट अ पर्टिकुलर टाइम बोला हुआ है, इट मीन्स अगर हम इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को कंसिडर करते हैं तो इसी रेट की वैल्यू उन्होंने कंसिडर की है कि ये एक्स है. समझ आया. तो यही हमारा x है एक्चुअली. एट अ पर्टिकुलर टाइम रेट इतना इतना होता है, तो कितना है, इतना. तो ये हो गया हमारा x. ठीक है, इसको उन्होंने x कंसिडर किया है. और अब इन्होंने बोला है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया तो क्या रेट होगा. ठीक है, तो अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है, यही ये आपका a इज व्हाट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है, कंसंट्रेशन. ठीक है, तो अब देखो, तो अब हम ना सेकंड जो हमारा केस है, ये तो हमारा फर्स्ट केस में हो गया जो हमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में. सेकंड में बोला है कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो क्या होगा. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या करते हैं, ट्रिपल करते हैं. तो हम फॉर्मूला तो यही होगा रेट का, राइट. तो बस क्या करना है, हमें इसी आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल्ड कर देना है. ठीक है, इस तरीके से. समझ आया, सिंपल. अब इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो थ्री 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 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9. तो एक काम होता है, 9 को आगे ले लेते हैं. ठीक है, 9 इंटू के एज इट इज रहेगा रेट कांस्टेंट एंड ए का स्क्वायर ये भी सेम रहेगा एज इट इज. मैंने बस क्या किया, 3 का जो आ रहा है स्क्वायर 9, उसको आगे कर दिया. बाकी के इंटू ए रेज टू स्क्वायर जो है वो ऐसे का ऐसे रहेगा. ठीक है, अब यहाँ देखो, अब हमारा ये आ गया जब हम ट्रिपल कर रहे हैं. अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करोगे, हमने यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे के इंटू ए स्क्वायर को हमने एक्स बोला हुआ है ना. हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट में भी वही चीज़ बोली हुई है, एक्स है ये. तो हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है, तो देखो यहाँ पर भी हमारा आ रहा है ना, के इंटू ए रेज टू टू, राइट. तो यही वैल्यू को हम पुट करेंगे विच इज एक्स. सो यहाँ पर हो जाएगा ये 9x. सो यस, हम अगर ऑप्शंस में देखें तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बिकॉज अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर देते हो तो आपका जो रेट होगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये 9 टाइम्स उसके पर्टिकुलर मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन से आपका बढ़ जाएगा, राइट. 9 टाइम्स हो जाएगा. गॉट इट. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज सी. आई होप यू गॉट दिस आंसर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.